जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ या जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हों, जूनियर असिस्टेंट हो, वीपी हो, वीडियो का हो एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज़ है। भारतीय इतिहास बेसिकली इसमें मैं आपको उसका जो जिस्ट है, वो सार है जो वो कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसके 10 वीडियोज़ हो चुके हैं, मतलब ये 10वां है, 9 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। उसको देख लीजिए, उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके अलावा मतलब जो इस पीडीएफ में है उसके अलावा भी मैं कई सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ, अपने अनुभव साझा करता हूँ, तो वो सब आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। और अभी जो समय है उसमें आप अपने समय का सदुपयोग करिए। समय का सदुपयोग अपने सिलेबस को पूरा करने में, अपना जो पीछे आपका जो छूटा हुआ है उसको कवर करिए, और जो मजबूत है उसको और मजबूत करिए। इस तरीके से काम करिए, ठीक है, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो या जैसा ही एग्ज़ाम हो, आपको ये ना हो कि अरे यार मेरा ये पोर्शन तो तैयार ही नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से आर री एग्ज़ाम वगैरह के लिए तैयार करते रहिए। सारी चीज़ें सिलेबस वाइज उठा लो, हिंदी हो या जीएस का पार्ट हो, कोई सा भी हो, ठीक है। दोनों पीसीएस और यूपी जो आर का री एग्ज़ाम, दोनों के लिए जो है वो आपके पास बहुत समय है, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से दोनों एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, ठीक। तो चलिए इसको देखिए विदाउट एनी डिले, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। इसी का एक सीरीज़ मैंने चला रखा है जो पॉलिटी वाला है, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया है, तो उसको मैं नहीं करूँगा। अगर आप लोग नहीं पसंद करेंगे तो एक आध वीडियो और देखूँगा। अगर आप लोग नहीं करोगे तो उसको मैं बंद कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मैं भी नहीं दे पाता हूँ इसमें। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे, तो हम आगे सीरीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आपको पता है आप लोगों को कि जो ये सीरीज़ है वो प्राचीन इतिहास से लेकर के प्रागैतिहासिक मानव से लेकर के प्रागैतिहासिक इतिहास से शुरू करके हम लोग दिल्ली सल्तनत और संगम काल जैसे इसमें पहुंच चुके हैं, ठीक है, इतिहास के चलते चलते। तो उसी में जैसे दिल्ली सल्तनत तो हमने पढ़ लिया था, उसमें हमने स्थापत्य वगैरह पढ़ लिया था, ठीक है। उसी से संबंधित कुछ कुछ और जानकारियाँ हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछी भी जाती हैं, चाहे वो साहित्य के बारे में हो, राजस्व के बारे में हो, ठीक है, प्रशासन के बारे में हो। ये सब जो टॉपिक हैं एवरग्रीन टॉपिक हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे दक्षिण में चूँकि एक समय पे अगर उत्तर भारत में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो दक्षिण भारत में कुछ चल रहा है, मतलब पैरेलली दोनों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें घटित होती रहती हैं। तो ये संगम काल था उस समय, ठीक है। देखिए ये संगम काल, और ये मतलब दक्षिण के जो राज्य थे उस समय, वहाँ के जो राजा थे, कौन था, क्या था, वो सब सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। तो देखिए पल्लव, ये इनकी जो राजधानी थी वो कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकती वारंगल में, होयसल ये द्वार समुद्र, ये इनकी राजधानियाँ थीं। और ये मैचिंग में आता है ये पूछने को, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये स्टार, इसीलिए इसमें मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। लोधीकालीन स्थापत्य, अब चूँकि आपको पता है कि मैंने बता रखा है कि सल्तनत काल, दिल्ली का जो सल्तनत काल था उसमें कई सारे वो थे, जो काल थे, ठीक है। चाहे वो आप शुरुआत कर लीजिए आप गुलाम वंश से, ठीक है, और समाप्त कहाँ होता है, लोधी काल से ही समाप्त होता है, ठीक है। इब्राहिम लोधी को जब बाबर पानीपत की लड़ाई में परास्त करता है, वहीं से आपका मुग़ल साम्राज्य का नींव पड़ जाती है, वहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो लोधी कालीन का देख लीजिए आप, इसमें राजों की बावली का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था। ये सिकंदर लोधी ही था जिसने आगरा की स्थापना की थी, ठीक है, 1504 में, याद रखिएगा, ठीक। शीश गुंबद का निर्माण ये 1489 से 1517 के बीच में हुआ। दिल्ली के लोधी बाग का जो बड़ा गुंबद है, दिल्ली के किसी भवन का सबसे पुराना पूर्ण गुंबद संभवतः ये सिकंदर लोधी ने ही बनवाया था, तो याद रखिएगा। ये गुलरुखी नाम से ये कविताएं भी लिखता था, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए गोल गुंबद, उसी समय दक्षिण भारत में भी कुछ कुछ चीज़ें घटित हो रही थी। तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है गोल गुंबद, ठीक। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में एक शामिल है ये, विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। वाह भाग ये प्याले की भांति है, प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है, ठीक, याद रखिएगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब साहित्य के बारे में देख लेते हैं। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इतनी किताबें, पुस्तकें, जो भी रचनाएं हैं वो सब ये जो दिल्ली सल्तनत की है ना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं,
और प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाएगी आपसे। देखिए यहाँ के जो सल्तनतकालीन जो साहित्यकार थे उनके उनके बारे में जैसे दिया हुआ, जैसे अमीर खुसरो के बारे में पहले दिया हुआ है। इनका मूल नाम याद रखिएगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था, याद रखिएगा 1253 में। कई बार पूछा गया है ये। कव्वाली संगीत ये जो है शैली के प्रारंभिक जो इसके प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता माने जाते हैं। बोलते हैं कि कव्वाली का जो प्रारंभ किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। फ़ारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। तबला और सितार का भी प्रचलन इन्होंने किया। ठीक, इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं, किस किस ने इनको उपाधि दी थी, जैसे तुर्कुल्लाह की उपाधि निजामुद्दीन औलिया, ये उनके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे अमीर खुसरो, और उनको ये निजामुद्दीन औलिया इनको बोलते थे तुर्कल्लाह। ठीक, उपाधि दे रखी थी। तूतिए हिंद ये स्वयं को बोलते थे। नायक और अमीर ये जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था इनको। ठीक, याद रखिएगा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये याद रखना, बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये 5 स्टार है ये। देखिए इनमें देखिए जैसे किरान उस सादेन, लैला मजनू, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये तो जाने कितनी बार पूछी गई है। आसिका पूछी गई है, नूह सिपहर पूछी गई है, तुगलकनामा पूछा गया। ये 4-5 पुस्तकें जो है वो बारंबार पूछी गई हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा ये। ठीक, इसीलिए जोर दे के बता रहा हूँ मैं। अन्य जो रचनाकार हैं, जैसे देखिए इस समय के दिल्ली सल्तनत में, जैसे तबकात नासरी, ये किसकी है, ये मिन्हाज और सिराज थे, उनकी ये रचना है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफ़ीफ़, ये 2 लोग थे अलग अलग, दोनों ने एक ही नाम से ये लिखा है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की भी है और इनकी भी है, इसीलिए एक साथ नाम लिख दिया है वो। ताजुल मासिर ये हसन निजामी थे साहित्यकार, ये जो उनकी है ये। बहुत बार ये सब मैचिंग में पूछे गए हैं। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। फुतुहुत सलातीन ये इसामी ने लिखी है। ठीक है। संगीत राजा संगीत मीमांसा ये राणा कुंभा की है ये रचना, याद रखिएगा। फुतुहुत फ़िरोज़ शाही ये फ़िरोज़ शाह का ये संस्मरण था ये। ठीक है, संस्मरण मतलब होता है कि जैसे आप अपने जीवन की जो घटित घटनाएं हैं या जो भी उपलब्धियां हैं जो भी हैं उनको आप लिखें अपने स्वयं से याद कर करके, तो वो संस्मरण कहलाती हैं। ठीक है। और जीवनी होता है जैसे किसी व्यक्ति ने, ठीक है, किसी व्यक्ति ने आपकी जीवनी लिखी, आपके जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी, तो वो आपकी जीवनी हो जाएगी। ठीक है। उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, मतलब उत्तर भारत में जब दिल्ली सल्तनत थी तो उस समय कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रहा था, तो वो सब देखिए। जैसे यहाँ जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक, सरकी वंश का यहाँ पे शासक रहा है। सरकी वंश से समझिए, देखिए मलिक सरवर, मलिक उस सर्क ख्वाजा जहाँ इसकी जो उपाधि है। ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह आता है, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। जो सरकी वंश था जौनपुर में, उसका जो अंतिम शासक, ये प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन, तो हुसैन शाह सरकी, याद रखना। ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी ये सबसे महान सरकी शासकों में से था। सरकी शैली स्थापत्य का उदय इसी के समय पर हुआ। जौनपुर में आप अटाला मस्जिद वगैरह देखते हैं, ये सब जो है वो आपका जौनपुर में ही है। जौनपुर को ही भारत का ये सिराज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। हुसैन शाह सरकी के बारे में देखिए, सरकी वंश का ये अंतिम शासक है। बहलोल लोधी द्वारा ये इसको पराजित कर दिया जाता है और जो जौनपुर साम्राज्य है उसको मिला लिया जाता है दिल्ली में। जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग कर दिया जाता है ये, यानी कि उसको मिला लिया जाता है। ठीक है। मलिक सरवर के बारे में, ये मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। ये स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की इसने और सुल्तान से प्राप्त ये मलिक उस सर्क, ये उपाधि थी उसकी। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य, ये बहमनी राज्य था। किसने इसको प्रथम चरण दिया हुआ है कि किसने इसकी स्थापना की, तो अलाउद्दीन बहमन शाह था। 1347 से 58 के बीच में ये जाके, ये पहले दिल्ली सल्तनत में ही था ये। ठीक है, लेकिन यहाँ से दक्षिण में जाकर इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 ये इसके बाद आया। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन मुहाजिद शाह, उसके बाद दाऊद प्रथम। ठीक है, ये मतलब क्रम दिया हुआ है बेसिकली। मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये दिया हुआ है कि कब से कब तक लोगों ने शासन किया। ठीक है। बहमनी शासक ये द्वितीय चरण में, वो पहला चरण वो था, द्वितीय चरण में कौन कौन रहा, तो ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार। बहुत ज़्यादा ये इतना फैक्चुअल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको ध्यान रखिएगा, बता दिया मैंने। बहमनी सत्ता से स्वतंत्र हुए जो राज्य, यानी कि पहले तो जो अलाउद्दीन
मोहम्मद बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद उसमें कई टुकड़े हो गए, कई भाग बन गए। कौन कौन से भाग बने देखो, उसी में 4-5 भाग बन गए। जैसे बरार, तो ये पूछा जाता है बरार में कौन सी राजशाही रही, तो इमाद शाही, याद रखना। और ये फ़तेहुल्ला इमाद शाह जो है वो बरार के संस्थापक रहे। ठीक, उसी तरीके से बीजापुर में देखो संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, और यहाँ पे कौन सा राजवंश ये थी राजशाही, तो आदिल शाही। महत्वपूर्ण है, ये मैचिंग में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मैचिंग में एक तरफ राजवंश दे देगा, एक तरफ राजाओं इनके संस्थापकों का नाम। अब आप उसको मैच करते रहिए, तो जब आप लिखे रहेंगे इसको तब याद आ जाएगा आपको। अहमदनगर में ये मलिक अहमद और निजाम शाही, याद रखना। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने इसकी संस्थापना करी, और कुतुब शाही यहाँ पे रही। ठीक है, बरार का बता दिया मैंने। बीदर के ये अमीर अली बरीद और राजवंश ये जो है बरीद शाही, ये तो ये राजवंश और ये संस्थापक, ये दोनों याद रखना। ये मैचिंग में प्रश्न ये बहुत पूछता है, ये इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है घुमा फिरा के। आज के बारे में हम देखते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह, मैंने बताया था कि 1347 से लेकर के 1358 के बीच में ये अलाउद्दीन बहमन शाह जो है ये वहाँ पे राज किया। इसने एक अलग बहमनी साम्राज्य बनाया, ठीक है, और वहाँ पे इसने राज किया। इसका मूल नाम था हसन गंगू जफ़र खां, ठीक है। ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके इसने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी, और राजधानी क्या बनाया, गुलबर्गा, याद रखिएगा। ठीक, ये एहसानाबाद ये नया नाम दिया। साम्राज्य को शासन के लिए 4 प्रांतों में इसने बांट दिया। जैसे क्या क्या, तो एक तरफ दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद कश्मीर एक राजवंश वहाँ पे अलग था। वहाँ पे जैनुल आबदीन था उस समय, उसका मूल नाम शाही खां था। कश्मीर का सबसे महान मध्ययुगीन शासक जिसे मुग़ल बादशाह अकबर से तुलना की जाती है वो कौन था, जैनुल आबदीन, ठीक है। कई सारे इसने सुधार कार्य किए, कई सारी चीज़ें की इसने, याद रखिएगा इस चीज़ को। धार्मिक उदारता के कारण इसको बोला जाता है, ठीक, याद रखिएगा। गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी, जजिया कर हटाई थी, ठीक है। महाभारत राजतरंगिणी का फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। कुतुब उब नाम से फ़ारसी में ये वो भी शायरी भी करता था। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है कि कुतुब उपनाम से कौन सा शासक शायरी करता था या फ़ारसी में शायरी करता था, तो याद रखिएगा जैनुल आबदीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, जैना लंका द्वीप का निर्माण भी इसी ने करवाया था। कहाँ है, तो स्टैटिक जीके और ये दोनों चीज़ याद रखना। जैना लंका जो है वो है आपका ये इसमें गुलर झील में है, और किसने करवाया था ये निर्माण, तो जैनुल आबदीन ने। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अन्य नाम कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, बुद्ध शाह या महान सुल्तान, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। गुजरात में देखते हैं कौन था, कौन शासन कर रहा था। जफ़र खान था। सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा के शासक हुसंग शाह को इसने परास्त कर दिया था। राजधानी इसने धार पर अधिकार कर लिया और बाद में उसे वापस कर दिया ये, ठीक है। इसके बाद महमूद बेगड़ा आता है, अबुल फ़तह महमूद शाह के नाम से। मूल नाम इसका फ़तह खान था। मुख्य विजय इसने चंपानेर और गिरनार, ये 2 किले ये जीते थे इसने, ठीक है। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। अन्य नाम इसका क्या था, अबला बाबा, यानी निर्धनों का मित्र, ये इस नाम से इसको जानते थे। ये शायद प्रश्न पूछा भी गया है कि अबला बाबा के नाम से कौन जाना जाता था, तो याद रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है वो अबला बाबा के नाम से भी या जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता था। किताब नौरस का लेखक, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जाता है, ये मैचिंग में आता है। नौरसपुर नगर की स्थापना करी थी इसने, तो वो भी याद रखिएगा। जो चीज़ें बता रहा हूँ जो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ये एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 5 स्टार का क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछे गए हैं। ये PYQ देखिएगा आप लोग। देखिए स्थापत्य में देखिए जैसे कौन कौन से, जैसे तुगलकाबाद ये गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। मोठ मस्जिद ये सिकंदर लोधी। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में ये राणा कुंभा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद शुरू होता है भक्ति काल और सूफ़ी आंदोलन। भक्ति काल और सूफ़ी आंदोलन, तो ये सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं। भक्ति का अर्थ निष्ठा या लगन है, ये सबको पता है। इसका उदय तो होता है दक्षिण भारत में, ठीक है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के साथ ये जो है इसका सूत्रपात होता है, ठीक। प्रचार प्रसार इसका वहाँ शुरू करते हैं ये कौन, जैसे दक्षिण में क्या है कि अलवार वैष्णव, ये अलवार और नैनार बहुत पूछता है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो नैनार, न या न या न, नयन। नयन का मतलब आप समझिए कि तीसरी आँख एक तरीके से,
जानने के लिए, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि तीसरी आँख किसके है, तो शिव, भगवान शिव के पास, ठीक है। तो इसीलिए वो नैनार कौन से हो गए, शैव, तो याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। और अलवार में विष्णु, ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये दक्षिण भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन के प्रसार का काम शुरू किया। ये फिर ये तो 8वीं शताब्दी में था, ये नैनार और अलवार। उसके बाद 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के मध्य में ये उत्तर भारत में ये इसका फिर से एक तरीके से पुनर्जन्म हुआ, ठीक। तो उसके कारण क्या रहे, भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण क्या रहे, मेंस में शायद हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले कि भक्ति काल 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति काल के उदय के कारण क्या रहे, तो वो आप याद रखिएगा। वैष्णव तथा शैव धर्म का प्रभाव, इस्लाम धर्म का भय, सूफी संतों का प्रभाव, हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं और बुराइयां बहुत ज़्यादा आ गई थी उनके लिए, धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये सब मिला जुला करके जो भक्ति आंदोलन है उसमें ये सब चीज़ें शुरू हुई, ठीक। अब देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने धर्म, अपने अपने मतलब संप्रदाय की स्थापना की, उसका प्रचार प्रसार किया। तो एक आपने सुना होगा, एक लाइन सुनी होगी, एकम सद विप्र बहुना बदंती, ठीक है, बहुधा बदंती, यानी कि एक ही सत्य है, लेकिन जो ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी पुरुष लोग हैं, महात्मा लोग, उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से बताया है। तो ये चीज़ वही हुआ है इसमें, भक्ति काल में भी सभी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए बताया, लेकिन मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उद्देश्य है, जो मंजिल है, वो एक ही है, लक्ष्य एक ही था, ठीक। तो वो याद रखिएगा। जैसे शंकरदेव एक शरण संप्रदाय, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद, ये मैचिंग में आता है और जाने कितनी बार पूछा गया है। अगर आप PYQ हल करते हैं तो ये प्रश्न आपको हर एक मतलब अल्टरनेट ईयर में या प्रत्येक ईयर में पूछा हुआ दिखेगा ये प्रश्न। तो ये याद रखिएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद ये माध्वाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद ये निम्बकाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य का भी है शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के ये कौन थे, वल्लभाचार्य, इनका नाम याद रखिएगा। ये पूछे जाते हैं, ये इसलिए 5 स्टार है, वो लगा दिया है मैंने, समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 5 स्टार, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नैनार के बारे में कुछ। शिव भक्त मैंने बता दिया, जैसे कि भजनों का संकलन इनका त्योरम में है, कुल सदस्यों की संख्या 63 है, तो याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। और महिला संत ये कराइकल, अम्मैयार और इसैग्नायनियार आदि, ये ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा कठिन है लेकिन देख लीजिएगा उसको। अलवार में ये विष्णु भक्त हैं, मैंने बता दिया आपको, वैष्णव संप्रदाय मानते थे ये। अलवारों के भजन का संकलन नलियार दिव्य प्रबंधम, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। प्रमुख संत इसके तिरुमलाई साई, अलवार और नम्मलवार अंडाल, ये एकमात्र महिला थीं। जो अलवार में अगर पूछा जाए कि मात्र एक महिला संत कौन थी, तो वो थी अंडाल, नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा है, तो आपको पता है कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब ये हुआ कि ईश्वर को निराकार रूप में मानना, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है। और सगुण का मतलब होता है, सगुण भक्ति का मतलब हुआ कि जैसे हम हिंदू धर्म में क्या है कि जैसे भगवान को बोलते हैं ना कि ये शिव जी हैं, ये राम भगवान हैं, इनकी प्रतिमा इस तरीके से है, ये सांवले हैं, ये गोरे हैं, ये इस तरीके से हैं, ये देवी माता हैं, तो ये सगुण भक्ति है। मतलब एक हम उनको आकार मान करके हम उनकी पूजा करते हैं, मंदिर में उनकी स्थापना करते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा है वो निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा ये बेसिकली जो अद्वैतवाद जो इन्होंने स्थापित किया था, वो उसमें निराकार ईश्वर पर ही ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा ये लोकप्रियता इसको प्रदान की गई। जाति भेद मूर्ति पूजा ये पर आधारित परंपराएं इसमें नहीं मानी जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। प्रमुख संत इसके जैसे कबीरदास बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, रैदास रहे हैं, ठीक है। ये लोग, इन्होंने निराकार, अभी भी आप लोग देखते होंगे संत निराकार का चलता है, कहीं कहीं प्रवचन देखने को मिलता है, आपके आसपास कहीं मिल जाएगा देखने को, ठीक है। सगुण भक्ति में आपको पता ही है, ईश्वर मूर्ति पूजा में विश्वास, पारंपरिक पूजा प्रार्थना, ये सब समर्थन करना, ठीक है। इसमें आपके तुलसीदास, सूरदास, है ना, मीरा, ये सब इन लोगों का ये प्रभुत्व रहा है, ठीक। रामानंद, याद इनके बारे में याद रखिएगा। बेसिकली इनका जन्म हुआ था 1299 में प्रयागराज में, पूछा जाता है ये, ठीक है।
इन्होंने सगुण जो ब्रह्म में विश्वास जताया। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानंद ही माने जाते हैं। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन से थे? उनमें से प्रमुख जो थे ये कबीर हो गए, धन्ना हो गए, और भी थे उसमें, मतलब उसमें सब थे, नाई, चमार, धोबी, मतलब सारे जाति के थे इनके जो शिष्य थे 12। संदेश का ये जो प्रचार प्रसार अधिकांशतः इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया रामानंद की। ठीक, कबीर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो उनका जन्म और ये सब कहाँ हुआ है, लेकिन लोग जो बताते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है वो जानिए कि इनका जो जन्म है, इनका पालन पोषण है वो जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। अमर मूल धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन है। ठीक है, इनकी जो साखी सबद रामायणी है, याद रखिएगा, बीजक में ही साखी सबद रामायणी, ये तीनों का एक संकलन ये माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र में, चूँकि ये उत्तर भारत में हो गया, अभी ये पश्चिमी क्षेत्र में नामदेव भक्ति आंदोलन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। नामदेव के जो गुरु थे वो विशोखा खेचर थे। बरकरी और धरकरी 2 संप्रदाय यहाँ पे चलते थे। ठीक है, बरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय। तो यहाँ पे बरकरी संप्रदाय ये नामदेव थे, इनका याद रखिएगा। ठीक है, विशोखा खेचर या खेचरनाथ ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा नामदेव को दी थी। ठीक, ये नामदेव इनके शिष्य थे विशोखा खेचर के। ज्ञानदेव ने ईश्वर को सर्वव्यापी रूप से नामदेव का परिचय करवाया था ये। ठीक, नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो अगर ये पूछा जाए कभी प्रश्न आपसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके गीतात्मक पद्य संकलित हैं, तो अगर उसमें नामदेव का नाम रहे तो याद मतलब लिख दीजिएगा उसमें। हालांकि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बहुत सारे लोगों के वो संकलित हैं, चाहे वो नामदेव के हों, कबीर के भी उसमें मिल जाएंगे आपको, अन्य बहुत सारे लोग हैं। ठीक, ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग जो कि वैष्णव जो शैव संप्रदाय वाले लोग थे उनके द्वारा ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थापित। हालांकि अभी हिंदू धर्म में सभी को मतलब पूजनीय हैं, सभी देवी देवताओं को माना जाता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, लोग जाते भी हैं दर्शन करने इनके। तो आप देखिए महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, ठीक है, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ और ये फिर महाकालेश्वर। मतलब ये टोटल 12 हैं, नाम याद रखिएगा इनके, कहाँ कहाँ हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गुरु नानक के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी में, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में तत्कालीन। ठीक, 1539 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। सिख धर्म का जो प्रवर्तक हैं यही माने जाते हैं। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। एकेश्वरवाद में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म की जो है ये उपासना की जाती है। इन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया, मुक्त सामुदायिक रसोई वगैरह की शुरुआत इन्होंने की थी। इनके आगे वाले जो भी आए इनके शिष्य, वो उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें सिख धर्म में जोड़ी, वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। प्रमुख कथन इनका क्या था, देखिए, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। यानी कि किसी भी जाति का हो, आप ये बोलते हैं ना कि साधु जाति न पूछो साधु की। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका कथन है। सिख धर्म से जुड़े कुछ अन्य तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से हैं महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन तथा गुरु तेग बहादुर द्वारा जोड़ी गई रचनाओं को अंतिम रूप से गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में संकलन कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जो है वो अंतिम सिख गुरु माने जाते हैं, 10 गुरु हुए थे। उसके बाद किसी को गुरु मतलब उसमें उस तरीके से नहीं दिया गया, उनको पदवी नहीं दी गई। गुरु ग्रंथ साहिब को ही एक मेन वो बना दिया गया। ठीक है, उसी को आधार बना करके सिख धर्म जो है वो उसमें पूजा अर्चना और ये सारी चीज़ें उसी में की जाती हैं। ठीक है, गुरु अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। ये प्रश्न अभी मुझे लग रहा है 2022 में शायद पूछा गया था, ये इसमें 2021 वाले उसमें आरओ में पूछा गया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अंगद द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन व गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ। तो ये जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं इनको सबको याद कर लेना, लिख लेना, नहीं लिखे तो लिख लेना। ठीक है, अब देखिए भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, तो कई सारे प्रभाव रहे। देखिए, जैसे जातिगत भेदभाव पे प्रहार किया, ठीक है, भाईचारे को बढ़ावा मिला, समाज में सेवा का सब मतलब भाव बढ़ा, सेवा मूल्य बढ़ा, कर्मकांड और अंधविश्वासों की जो निरर्थकता है उसके विश्वास में थोड़ा वृद्धि हुई। ठीक है, कि मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, करनी चाहिए। इस तरीके से लोगों के दैनिक जीवन में धार्मिक भावना की वृद्धि हुई, नैतिक मूल्यों की वृद्धि हुई, समानता के आधार पर मानवता को बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ें हुई। भक्ति आंदोलन के साथ साथ ही
सूफ़ी आंदोलन भी चलता है। तो सूफ़ी आंदोलन में क्या कॉन्सेप्ट रहा, कैसा रहा? तो सूफ़ी आंदोलन में जैसे बेसरा और बासरा, यानी बेसरा मतलब हुआ कि इस्लामिक नियमों परंपराओं को ना मानने वाला बेसरा कहलाता है। सरा बोलते हैं ना, शरीयत, सरा उसी से बना हुआ है ये सरा। तो शरीयत। बासरा, बासरा मतलब होता है कि सरा के साथ, यानी कि इस्लामिक कानून है, नियम है, परंपराएं हैं, उनको मानने वाला, तो वो बासरा हो गया। सूफ़ी परंपरा दो वर्गों में ये विभाजित थी, ठीक, ये याद रखना, बेसरा और बासरा। एक ऐसे व्यक्ति जो इस्लामिक कानूनों को मानते थे, परंपराओं को मानते थे, वे बासरा कहलाते थे, और जो नहीं मानते थे वो बेसरा कहलाते थे, ठीक। इसका जो प्रारंभ है वो 12वीं-13वीं शताब्दी में, ठीक है। सूफ़ी विचार, इस्लाम की जो रहस्यवादी परंपरा है वो, उसमें इस्लाम के अंदर उदारवादी ये विचार आंदोलन है बेसिकली। पीर तथा मुरीद, पीरी तथा मुरीदी याद होगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पीरी और मुरीदी की जो प्रथा थी उसको किसने समाप्त की थी। गुरु और शिष्य की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इनके लिए इनका जो योगदान है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, तो ये याद रखिएगा, पीरी और मुरीदी वाला जो है वो प्रथा जो समाप्ति हुई थी, उसमें जो सार्थक प्रयास किया था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। इनके बारे में PCS 2023 का जो मेंस आया था वो GS 1 में प्रश्न पूछा गया था इनके ऊपर। देखिए, इसके जो सूफ़ी जो आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे संप्रदाय थे। जैसे अभी मैंने भक्ति आंदोलन में बताया कि कोई द्वैतवाद को मानता था, कोई अद्वैतवाद को, कोई द्वैताद्वैतवाद को, कोई पुष्टि मार्ग मान रहा है। तो इस तरीके से इनमें भी कुछ कुछ जो है वो सिलसिले थे। सिलसिले मतलब ये एक तरीके से इनका एक अलग अपना एक अलग वो था, ठीक है, मानने वाले, अलग आधार मानने वाले लोग, जैसे चिश्तिया सिलसिला। तो इसके संस्थापक अबू इरहक समी चिश्ती थे, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, ठीक है। ये इसकी स्थापना जो है वो अफ़गानिस्तान में हुई थी। मोहम्मद, ये जो याद रखिएगा, ये उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, ठीक है। इसके जो मेन चिश्तिया के वो थे, प्रचार प्रसार वाले में ये मेन, ठीक है। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ इनका भारत में आगमन होता है। अजमेर में निवास करते हैं, अभी भी लोग जाते हैं, चिश्ती दरगाह बोलते हैं ना कि जाना है वो चदर चढ़ाने, ठीक है। भारत में सबसे पहले जो है यही सूफ़ी प्रचारक के रूप में आए थे, ठीक, मोहम्मद गोरी के साथ। इनकी मृत्यु 1236 में हो जाती है, याद रखिएगा। इनका जो शिष्य है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, उन्हीं के नाम पे याद होगा आपको, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने की जो वो शुरू की थी, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही लिए बनवाया जा रहा था। मतलब उन्हीं के नाम पे वो कुतुबुद्दीन, वो जो कुतुब मीनार रखा था उसका नाम, ठीक, इन्हीं के नाम पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी थे। किसके गुरु थे ये? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, पूछा जाता है ये। उनके शिष्य कौन थे ये? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये नाम जो कनेक्टेड वो डॉट्स हैं उनको जरूर याद रखिएगा। इसी में एक कादरी शाखा आती है। कादरी शाखा के संस्थापक कौन रहे? शेख मोइनुद्दीन कादरी जिलानी, ठीक है, बगदाद में। प्रथम प्रचारक भारत में कौन था? शाह नियामतुल्ला और मखदूम जिलानी, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसी में नक्शबंदी सिलसिला आता है। अलग अलग सिलसिले थे, 4-5 सिलसिले, ठीक है, बता दिया ना मैंने। चिश्तिया हो गया, नक्शबंदी हो गया, ये कादरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हैं, ठीक। बाबा फरीद, हाँ चलो इसमें नक्शबंदी वाला देख लेते हैं पहले। नक्शबंदी में देखिए प्रमुख अनुयायी कौन था, जैसे अगर पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है शायद, कि जो औरंगजेब था वो किस सिलसिले का वो था, समर्थक था, या किस सिलसिले को फॉलो करता था वो। तो याद रखिएगा ये नक्शबंदी वाला, ठीक है। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक। कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था इन्होंने। ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है वो भारत में इसके प्रमुख प्रचारक रहे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी, ये बाकी बिल्लाह के शिष्य थे। वजहत उल सुहूद का ये प्रतिपादन किया था इन्होंने। मुजहिद इस्लाम धर्म के ये सुधारक थे। अकबर के उदार नीतियों का ये विरोध करते थे ये लोग। जो नक्शबंदी सिलसिला था बेसिकली ये कट्टरवादी विचारों को ये वो करता था, ठीक है। इसमें जैसे संगीत वगैरह और ये इन सब पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाता था ये, ठीक। तो ये याद रखना। बाबा फरीद के बारे में देखिए, ये इनकी जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि नामदेव की भी हैं और ये बाबा फरीद की भी उसमें है। चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय किसने बनाया था? तो यही बनाया था इन्होंने, बाबा फरीद ने। पहले जो प्रचारक थे वो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, लेकिन जो लोकप्रिय बनाया था वो बाबा फरीद ने बनाया था। ये बलबन के दामाद भी थे ये बाबा फरीद, ठीक, नाम याद रखिएगा।
निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में याद रखिएगा। इनका जो अन्य नाम है वो महबूब इलाही, सुल्तान उल औलिया, यानी संतों का राजा इनको कहा जाता था। आध्यात्मिक गुरु इनके कौन थे? बाबा फरीद, यानी बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था इन्होंने। इनकी मृत्यु 1325 में होती है। दरगाह इनकी दिल्ली में है, औलिया दरगाह। ठीक, 7 से अधिक सुल्तानों के ये समकालीन रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 7 से अधिक जो सुल्तानों को देखने वाला संत कौन था? तो ये निजामुद्दीन औलिया, इनका नाम याद रखिएगा। और इन्हीं के शिष्य कौन थे? ऊपर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अमीर खुसरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेख उल हिंद की उपाधि, बहुत सारी उपाधियाँ और भी, उसी में से शेख उल हिंद की उपाधि। शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा। जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ था, इनका मान्यता अनुसार। जो अकबर है, अकबर जाके इनके पास मतलब काफ़ी जो इन्होंने मिन्नतें करी, तो उसके बाद आशीर्वाद दिया और ये जहांगीर का जन्म हुआ। तो जहांगीर जो है उन्हीं के नाम पे जो है वो, उनको शेख सलीम भी बोला जाता था। ठीक है, जहांगीर को शेख सलीम भी बोलते थे। सलीम आपने सुना होगा ना, मूवी वगैरह में या कहीं देखा पढ़ा भी होगा। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफ़ी संतों में से एक थे ये शेख सलीम चिश्ती। ठीक, सीकरी में इनका उधर है दरगाह। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। जैसे सूफ़ी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को मतलब स्वीकार किया था, यानी औलिया के रूप में। संत शाह मोहम्मद गौस, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है ये। सूफ़ी संतों के निवास स्थान का नाम खानकाह बोलते थे। सूफ़ी संगीत समारोह का जो नाम होता था बोलते थे समा लगा हुआ है। ठीक है, गाने बजाने में ये संत, सूफ़ी संत जो है वो एक तरीके से जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपना इनमें अल्लाह की प्राप्ति के लिए ये समा मतलब बांधते थे, एक तरीके से गीत संगीत का सहारा लेते थे। ठीक है, इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को क्या कहा जाता था? उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? रस खान ने। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के। भारत का सादी किसको कहा जाता था? अमीर हसन को। ईसा मसीह का जन्म यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में हुआ था ये। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ विविध तथ्य याद रखिएगा सल्तनत काल से। क्या क्या? जैसे प्रमुख प्रांतीय शासक अलाउद्दीन के समकालीन जो थे उनका नाम याद रखिएगा। जैसे रणथंभौर में हमीरदेव, चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, गुजरात में कर्णदेव और देवगिरी में राजा रामचंद्र। ये सब अलाउद्दीन के समकालीन थे ये। ठीक, याद रखिएगा। फरिश्ता, ये पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। कुछ समय तक अहमद नगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम के यहाँ ये दरबारी विद्वान था ये फरिश्ता। इसकी प्रमुख रचना है ये तारीख़ फरिश्ता। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की को ये समर्पित है ये जो तारीख़ फरिश्ता। तो ये याद रखिएगा, फरिश्ता ने लिखी थी ये। ठीक, तहकीक हिंद, अरबी भाषा में अलबरूनी ने लिखा है इसको। हिंदी अनुवादक इसके कौन हैं? रजनीकांत शर्मा। अंग्रेजी अनुवादक एडवर्ड सचाऊ। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या पता पूछ ले कि इसके अंग्रेजी जो अनुवादक हैं कौन हैं? तो एडवर्ड सचाऊ। और हिंदी में पूछे तो रजनीकांत, याद रखिएगा, रजनीकांत शर्मा। ठीक, थलाइवा। चलिए, विजय स्तंभ चित्तौड़, राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था ये विजय स्तंभ। ठीक, ये वास्तुकार जैता, प्रशस्तिकार अत्रि और महेश, याद रखिएगा। प्रमुख रियासत जो है अलाउद्दीन के समकालीन बता दिया था मैंने कुछ चीज़ें। तो अभी जैसे मथुरा में वीर पांड्य थे, होयसल में वीर बल्लाल तृतीय, देवगिरी में रामचंद्र शंकरदेव, उसके बाद शंकरदेव आते हैं, पहले रामचंद्र, उसके बाद उनका पुत्र, फिर वारंगल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख युद्ध और वर्ष, ये सब पूछे जाते हैं ये प्रश्न। जैसे तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर साम्राज्य वाले उसमें हुआ था, ये वहीं से तहस नहस हो जाता है वो एक तरीके से। तो ये 1565 में हुआ था। ठीक, तालीकोटा का युद्ध, या इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है और पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में। ठीक, ये देखिए कुछ प्रशासनिक विभाग और प्रारंभकर्ता कौन कौन रहे हैं। जैसे दीवान मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। दीवान रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग था, ये भी खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान बंदगान, ये दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, दीवान खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक दान विभाग था। दीवान अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग था ये। ठीक, याद रखिएगा, अमीर कोही। ठीक है, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ से। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम है वो हलेबीडु है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। वर्तमान में हलेबीडु के मंदिर में विख्यात मंदिर होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर है।
अभी इसको यूनेस्को में हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ये नंबर का ये यूनेस्को हेरिटेज है, 40, 41, 42 कौन सा है, बताइएगा। ठीक है। बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चन्ना केशव मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, विष्णुवर्धन ने करवाया था ये। महमूद गजनी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान और कवि फिरदौसी को पूर्व की होमर, ये पूर्व का होमर की उपाधि दी गई थी किसको? फिरदौसी को। फिरदौसी कौन था? तो ये महमूद गजनवी का ये दरबारी कवि था। फरिश्ता की पुस्तक तारीख़ फरिश्ता जो है वो गुलशन इब्राहिमी, इसका अन्य नाम और भी था। ठीक है, तारीख़ फरिश्ता को गुलशन इब्राहिमी बोलते थे, क्योंकि इब्राहिम जो आदिल शाह था वो उसी के ऊपर ये लिखी हुई थी पुस्तक। सल्तनत काल में इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या कहलाती थी? तो फवाजिल या फाजिल, याद रखना, ये शब्द पूछा जाता है। इस तरीके के शब्द बहुत अधिक पूछ लिए जाते हैं और लोगों को पता नहीं रहता है, गलत करके आ जाते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मुग़ल। ठीक है, अब सल्तनत काल समाप्त होगी, मुग़ल में आते हैं हम लोग। ठीक है, मुग़ल काल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मुग़ल देखते हैं, मुग़ल वंश की शुरुआत कैसे हुई, कौन क्या रहा, कौन राजा बना, कौन कैसा, देखते हैं। तो मुग़ल जो है वो 1526 में पानीपत की एक पहली लड़ाई जो होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, वहीं से मुग़ल साम्राज्य के जो है वो स्थापत्य हो जाता है, यानी कि लोधी वंश का अंत और आपका मुग़ल वंश का प्रारंभ यहीं से होता है। बाबर पहला शासक बनता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हुमायूं इसका पुत्र 1530 से 40, और बीच में वो जो 10 साल 15 साल का गैप रहा उसमें सूरी वंश आता है, यानी कि शेरशाह सूरी बनता है। ठीक है, वो हुमायूं को हरा देता है युद्ध में और यहाँ से हुमायूं भागने पर मतलब मजबूर हो जाता है वो। ठीक है, हालांकि वो 1555 में फिर आता है, लड़ाई करता है और जीत जाता है, उसके युद्ध में शेरशाह सूरी के पुत्र से जीत जाता है और यहाँ पे फिर से मुग़ल राज्य की स्थापना कर देता है। हुमायूं के बाद अकबर का नाम सुना ही होगा, 1556 से लेकर 1605 तक। जहांगीर आता है फिर 5 से 27 तक, 1605 से 27 तक। फिर उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगज़ेब और फिर उत्तर मुग़ल काल, जिसमें कि मतलब बहुत सारे जो शासक हुए वो बहुत कम समय के लिए और बहुत अयोग्य शासक हुए। ठीक है, उत्तर मुग़ल काल में औरंगज़ेब ने जिस तरीके से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया था, उसके बाद उत्तर मुग़ल काल आया और उत्तर मुग़ल काल में जो शासक हुए, जो उत्तराधिकारी हुए मुग़लों के, वो बहुत ही अयोग्य थे, वो कुछ कर नहीं पाए। वो वृद्धि तो छोड़िए, जो साम्राज्य बचा हुआ था वो भी नहीं बचा पाए, जो औरंगज़ेब ने छोड़ा था वो भी नहीं बचा पाए ये। ठीक है, आपस में ही लड़ के कट के मर के ख़त्म हो गए सब। ठीक, याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मुग़ल देखिए 3 ही चीज़ होती है मेडुअल में, एक तो आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है, सल्तनत काल पढ़ना है और ये मुग़ल्स, ये 3 चीज़ अगर पढ़ लीजिए तो कोई सा भी आपका जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम्स हो चाहे पीएससी हो, स्टेट पीएससी, इन्हीं 3-4 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इन्हीं को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब मुग़ल में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाबर का परिचय देते हैं। 1494 में फरगना का शासक बना ये, 11 वर्ष की उम्र में, देखिए कितने कम उम्र में ये, खेलने कूदने की उम्र में ये शासक बन गया फरगना का। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर का ये वंशज था पिता की तरफ से, चंगेज़ खान का ये वंशज था माता की तरफ से, यानी कि चंगेज़ खान के तरफ से इनकी माता थी और तैमूर के वंशज थे वो इनके पिता। तो ये दोनों के जो वंशज मतलब मिश्रण थे ये। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक, इसका याद रखिए कि ये पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी, उसको देख लीजिए, और 4 पानीपत के अलावा 3 अन्य महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जो कि जिनका कि क्रम भी बहुत पूछा जाता है, कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है। एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था अभी, यूपीपीसीएस में जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये घाघरा का युद्ध हुआ था, उसका डेट पूछ लिया था, या चंदेरी का, किसी का एक का डेट ही सीधे सीधे पूछ ली थी कि कब हुआ था वो। तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है डेट, लेकिन आप लोग डेट देख के उसको लिख लीजिएगा। देखिए घाघरा का युद्ध सबसे पहले पानीपत, फिर आपका खानवा, फिर चंदेरी और फिर घाघरा। तो इसकी एक ट्रिक याद कर सकते हैं आप, तो किसी भी तरीके से, जैसे खाना खाया नहीं, पहले पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर चला गया, इस तरीके से याद कर सकते हो।
ठीक है। सबसे पहले क्या किया, पानी पिया, प्यास लगी थी उसको, फिर खाना खा लिया, फिर चांद को देखा और घर चला गया, यानी कि घाघरा। ये याद रखना, ये घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर लड़ा गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए अन्य जो इसके सैन्य अभियान इसमें देख लीजिए, जैसे महत्वपूर्ण है। 1504 ईस्वी में काबुल की विजय, बारूद, तोपखाना, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है। घुड़सवार सैनिकों का वैज्ञानिक प्रयोग। 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार। युद्ध में तुगलगमा युद्ध पद्धति जो है वो प्रयोग किया था बाबर ने ही। दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और कलंदर की उपाधि धारण की। 1525 में ये पंजाब पर अधिकार किया था और 26 में फिर यहाँ पे आके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत क्या उपलब्धियाँ रहीं इसकी, तुर्की तथा फारसी का ये विद्वान था। मातृभाषा इसकी चगताई तुर्की थी। चार बाग शैली और व्यवस्थित उद्यानों के निर्माण को बढ़ावा दिया। पानीपत यानी हरियाणा तथा संभल उत्तर प्रदेश में मस्जिदों का निर्माण करवाया इसने। आत्मकथा इसने तुजुक ए बाबरी लिखी थी। पूछा जाता है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में लिखी थी, याद रखिएगा। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो तुजुक से तुर्की ऐसे याद रखना, तुजुक तुर्की है ना, तू दोनों में तू। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं और शेरशाह, यानी कि हुमायूं आता है, इसका जो बाबर का पुत्र होता है वो। हुमायूं बाबर के पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में ये सबसे बड़ा था, यानी कि इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उसमें हुमायूं सबसे बड़ा था तो उसी को गद्दी ये दे दिया। देवराई का युद्ध किया 1532 में, अफगान नेता महमूद लोदी पराजित हुआ था। ठीक है। इसकी माता, उनकी जो हुमायूं को जो माता थी वो माहम बेगम थी, शिया मुस्लिम। 1530 में ये शासक बना। ठीक है। 1532 में चुनार दुर्ग पर ये प्रथम आक्रमण करके शेर खान द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया गया। ठीक है। 4 प्रमुख युद्ध लड़े इसने, कौन कौन से देखना। पहला जो बताया मैंने देवराय या दौराहा का युद्ध, जो दौराह का युद्ध है हुमायूं जीता था। सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है। उसके बाद चौसा का, देवराई के बाद ये 1532 में देवराई या देवरा, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध होता है 1539 में 26 जून। ठीक है। शेर खान इसमें विजेता रहता है, शेरशाह की उपाधि लेता है यहीं पे, चौसा के युद्ध में हराता है। फिर उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है, फिर यहाँ शेर खान से जो है ये परास्त हो जाता है हुमायूं, और यहाँ से फिर ये अफ़गानिस्तान वगैरह उधर भाग जाता है ये। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो सरहिंद का जो ये होता है युद्ध 1555 में, इसमें हुमायूं विजयी होता है, लौट कर आता है वहाँ से और सरहिंद का युद्ध लड़ता है। शेर खान का जो शेरशाह सूरी का जो वंशज होता है, उसका जो पुत्र होता है, उसको परास्त करता है और पुनः भारत पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1556 में दीनपनाह स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अफगानों को हराकर दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की इसने, वही सरहिंद का जो युद्ध लड़ा था उसने। ठीक, फारसी भाषा में कविताएं लिखने तथा चित्रकला का शौकीन था ये। अपना राज्य खोया तथा अपने राज्य से निर्वासित हुआ। हमीदा बानो बेगम से निकाह किया, उसी से अकबर का जन्म हुआ। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार और काबुल क्षेत्र जीता। ठीक, 1545 में, यानी ये जब निर्वासन के काल में था तो उस समय ये जाके वहाँ पे ईरान के शासक से सहायता ली इसने और वहाँ से शुरुआत करी इसने। कांधार जीत लिया पहले, फिर उसके बाद काबुल जीता और उसके बाद फिर 1555 में आकर के यहाँ पे सरहिंद का जो युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, फिर सरहिंद का युद्ध होता है और उसके बाद ये विजयी होकर के यहाँ पे फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। शेरशाह का उसी बीच में आता है दौरान 10-15 साल का। तो देखिए कहाँ से कैसे कैसे ये शेरशाह जो है सूर वंश का संस्थापक रहा। सरकारों और ज़िलों में ये विभक्त कर दिया इसने अपना, जो पूरा बंगाल क्षेत्र वाला था। बचपन का नाम इसका फरीद था। भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक था ये। सुधार क्षेत्र इसके राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य, मुद्रा प्रणाली, बहुत बेहतरीन सुधार किए थे, जिसको कि अकबर ने भी फॉलो किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। शेरशाह का जो प्रशासन था वो, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी और एक शेरशाह सूरी, इन दोनों के जो प्रशासनिक कार्य रहे, राजस्व से संबंधित या सैन्य से या मुद्रा से, किसी भी प्रणाली से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। शेरशाह का जो प्रशासन रहा, जैसे दीवाने विजारत की स्थापना की, यानी ये राजस्व विभाग और वित्त विभाग को देखभाल करने के लिए। दीवाने आरिज, एक सैन्य विभाग बनाया इसने। ठीक, दीवाने आरिज। दीवाने इंसा, सरकारी पत्राचार विभाग बनाया इसने। दीवाने रिसालत बनाया, विदेश मंत्रालय, यानी विदेशों से जो राज्य संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक, तो ये 4
केंद्रीय विभागों की इसने स्थापना करी थी, याद रखिएगा, विजारत, आरिज, इंसा और रिसालत। ठीक, और क्या क्या काम किए इसने, तो शुद्ध सोने चांदी के तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया, चांदी का रुपया जो कि तांबे के दाम से 1:64 था, ये इसका जो विनिमय दर था। ठीक, कालिंजर विजय इसकी अंतिम जो विजय थी, यहीं पे ये बोलते हैं कि जो कालिंजर का जो किला है उसको जीतने में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये गोला जो तोप होती है, तोप से गोला फेंका और गोला वहीं मतलब पास में ही गिर गया जहाँ ये खड़ा हुआ था, और उसके फटने से फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। कृषकों की सहायता के लिए इसने पट्टा और कबूलियत की शुरुआत की थी। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, याद रखिएगा, पट्टा और कबूलियत की शुरुआत किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने की थी। दिल्ली में पुराना किला बनवाया था, ये निर्माण इसी ने करवाया। सड़क ए आजम जो जीटी रोड हम लोग देखते हैं, उसका निर्माण भी ये पुनरुद्धार करवाया था, बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें बनवाई भी थी इसमें। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा। साम्राज्य का 47 सरकारों में इसने जो विभाजन कर रखा था, ठीक है, उसमें फिर परगना भी थे अलग अलग। ठीक, महत्वपूर्ण अधिकारी इसके कौन कौन से थे, जैसे ये सिकदार ए सिकदारा, मुंसफ़ी ए मुंसफ़ा न्यायाधिकारी होता था, ये सैन्य प्रशासनिक अधिकारी था। कारकुन ये मुंशी हुआ करता था, याद रखिएगा। फोतेदार, ये फोतदार क्या था, खजांची था। ये इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है कि जैसे दे देगा फोतदार ये कौन था, तो उसमें दे देगा मुंशी, खजांची, न्यायिक अधिकारी, सैन्य या प्रशासनिक अधिकारी, तो आपको नहीं पता होगा तो गलत कर जाओगे। तो फोतदार क्या था, खजांची था। ठीक, याद रखिएगा। सैन्य और राजस्व प्रशासन में क्या क्या किया काम, भूमि की उपज और माप के आधार पर इसने राजस्व का निर्धारण किया कि भैया पहले भूमि को नापो, ठीक है, और उपज कितनी हो रही है, कैसे हो रहा है, उसके आधार पर राजस्व निर्धारित करो और लगान लो। किसानों को पट्टे जारी किए, वही पट्टा और कबूलियत वाला। ठीक, कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे स्वीकार करते थे वो। अकाल राहत कोष की इसने स्थापना की थी। सोने चांदी तांबे के सिक्कों का इसने मानकीकरण किया। ठीक है, सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका रखा इन्होंने इसने कि भैया पता रहे कि हाँ कौन गोरा है, काला है, क्या है। जैसे बोलते हैं ना, आज आप पहचान वाला वो निशान पूछते हो ना कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, उस तरीके से वो सारी जानकारी। घोड़ों को दागने की पुनः ये प्रचलन प्रारंभ किया। पहले किसने प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने पुनः प्रचलन किया है। अब चूँकि ये शेरशाह सूरी के बाद, शेरशाह सूरी का जो शासन काल रहता है, उसके बाद हुमायूं आता है, और हुमायूं जो है बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर बनता है बहुत कम उम्र में। अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ पे, अमरकोट के ज़िले में, अमरकोट के राजा बीरसाल के किले में होता है। राज्याभिषेक ये 56 में होता है इनका। शाह अब्दुल माली फरजंद पुत्र ये अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इसने इनकार कर दिया था। सलीम, ये यहाँ पे देखिए, राज्याभिषेक बैरम खान की देखरेख में मिर्ज़ा अबुल कासिम ने किया था। ये सबसे पहले जो है ये इनके जो प्रारंभिक गुरु या जो भी कह सकते हो आप, राजनीतिक सलाहकार, ये बैरम खान ही थे। ठीक है, बैरम खान ये संरक्षक के रूप में काम किया इन्होंने। प्रधानमंत्री, वकील नियुक्त करना, ये सब, खाना की उपाधि उनको। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई से ये विवाह हुआ इनका, और ये इन्हीं से, हरखा बाई से ये जहांगीर का जो है ये इनका सलीम का जन्म होता है। ठीक है, चिश्तिया संप्रदाय का समर्थक थे ये। ठीक है, 1562 में ये दास प्रथा समाप्त करी इसने। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे ये अब देखते जाइएगा, ये क्रोनोलॉजी में पूछता है ये। सबसे पहले दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया 64 में, 79 में जजिया पुनः कर समाप्त किया, बाल विवाह एवं सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। ये सारी चीज़ें, ये तो मतलब धार्मिक नीति है एक तरीके से। इबादत खाना भूजा, ये जो पूजा घर का निर्माण करवाया 1575 में। शेख मुबारक अकबर के ये धार्मिक गुरु थे। सुलह कुल, सभी को शांति के दर्शन के प्रसार के लिए ये सुलह कुल शुरू किया। 1582 में इसने दीन इलाही का प्रारंभ किया, इलाही संवत चलाया इसे। 1589 में ये 79 में मजहर की घोषणा की। ये सब डेट पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है, क्रोनोलॉजी से कम 2-3 प्रश्न आपके आएंगे, तो ये याद रखिएगा इन सबको। ठीक, चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए, जैसे ये मीर बख्शी जो है ये सैन्य प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का, सैन्य वेतन और ये सब संगठन का कार्य देखता था। 73 से 74 के बीच में घोड़े दागने की प्रथा पुनः प्रचलन किया। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर संगठन किया। ये मनसबदारी बेसिकली मंगोलों की उस पर आधारित थी ये। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, अकबर की जो प्रमुख सैन्य विजय थी वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रही वो याद रखिएगा।
1562 में सबसे पहले मालवा पर विजय, 64 में ये दुर्गावती के गोंडवाना क्षेत्र का विजय, 69 में ये रणथंभौर की, 72-73 में गुजरात की विजय, दाऊद खान को ये हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा किया ये 74 से 76 के बीच में। तो ये प्रमुख विजय थी, याद रखिएगा। और ऐसे तो और बहुत सारे थे, ठीक है। असीरगढ़ का किला इसका जो 1601 में इसने जीता था, वो अंतिम इसका एक सैन्य अभियान था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रारंभिक जो था वो मालवा का था और ये अंतिम असीरगढ़ का किला। मनसबदारी देखिए क्या था बेसिकली, ये मनसब श्रेणी पद होते थे। मनसबदार ये श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी ये मध्य एशिया प्रांत से, ठीक। शासनकाल के 19वें वर्ष में ये प्रारंभ किया। 3 प्रकार से होती थी। कौन कौन से? एक तो होते थे मनसबदार, एक अमीर और एक अमीर आजम। इसमें ये 3 प्रकार होते थे, ठीक है। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे उनका नाम याद रखिएगा, जैसे राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नाम था। फ़कीर अजीजुद्दीन सूफी संत थे, ये गायक थे, सलाहकार भी थे ये। अबुल फजल मिर्ज़ा राजा मान सिंह, ठीक है। फैज़ी ये राजकवि थे, फैज़ी ये पूछा जाता है कि राजकवि कौन था, तो फैज़ी का नाम याद रखेगा। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखिए। आईने दहसाला ये अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में प्रारंभ किया गया। वास्तविक प्रणेता कौन थे आईने दहसाला के? टोडरमल, ठीक है। इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे, ठीक। दहसाला प्रथा, ठीक है। तौदीह इलाही, जो इन्होंने इलाही संवत या इलाही धर्म की शुरुआत की थी, उसी में ये क्या क्या चीज़ें, जैसे अन्य नाम इसका दीन इलाही 1582 में शुरू किया। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत इसमें सम्मिलित किए गए। इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। वास्तव में सूफ़ी सुलहकुल पर आधारित एक विचार पद्धति थी ये। इसके जो प्रधान यानी मुख्य पुरोहित थे वो अबुल फजल थे, ठीक है। हिंदुओं में केवल बीरबल ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने इलाही धर्म को वो स्वीकार किया था उन्होंने, ठीक। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लीजिए। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है, याद रखिएगा। ये फतेहपुर सीकरी महल देखने जाएंगे ना, उसी के अंदर 4, 5, 6 अलग अलग वो बनी हैं, इमारतें बनी हुई हैं, ठीक है। उसी में एक है ये तुर्की सुल्तान का महल है ये। अब देखना कभी जाना तो फतेहपुर सीकरी में, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया बना है ये। वहीं पे जहाँगीरी महल और ये सब पंच महल, ये बहुत सारे अलग अलग महल बने हुए हैं उसी में। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को नया नाम दिया गया, तो वही फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम क्या रखा? बहिस्ताबाद। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फैजी जो उनके राजकवि थे उनके नेतृत्व में किया था, उनकी अध्यक्षता में किया था, ठीक। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था? अकबर, ठीक है। अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल अपने उसमें करते हैं। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी फतेहपुर सीकरी में, याद रखना। जहांगीर आते हैं इनके पुत्र, ठीक, याद रखिएगा। 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म होता है। मानबाई की पहली पत्नी, आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन, ठीक, याद रखिएगा। जगत गोसाई उपाधि मलिकाए जहाँ, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये शहजादा खुर्रम की माँ थी, खुर्रम, जो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। राज्याभिषेक इनका 1605 में होता है, आगरा के किले में होता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह इस गाजी, इस उपाधि से ये उस पे बैठते हैं, तख्ते उस पे सिंहासन पे मतलब बैठते हैं, ठीक है। विदेशी शिष्टमंडल इनके समय पर कौन कौन आया था देखिए। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत प्रतिनिधि, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था ये। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। थॉमस रो जो कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था, वो अजमेर में जाकर जहांगीर से वहाँ पर भेंट की थी, मुलाकात करी थी ये, ठीक। बादशाह के साथ शिकार करने भी गया था ये, कौन? थॉमस रो, ठीक, याद रखिएगा। फ्रांसिस्को पेल्सर्ड भी आया था इसके समय पे डच से, ठीक है, डच पर्यटक था। देखिए इसने जो है मनसबदारी प्रथा में 2 चीज़ें ऐड करी, एक 2 अस्पा और एक सिंहस्पा। सवार पद 2 गुने घोड़े रखना और सवार पद के 3 गुने घोड़े रखना, यानी 2 अस्पा कर दिया, यानी जितने आपके सवार पद हैं, मान लो आपके पास सवार पद 10 हैं, तो आपको घोड़े 2 गुने रखने, यानी 20 घोड़े रखने पड़ेंगे। और अगर सिंहस्पा में आ रहे हो तो सवार पद यानी 10 हैं, तो आपको 3 गुने घोड़े रखने पड़ेंगे। इस तरीके से इन्होंने ये उसमें एडिशन किया, कुछ ऐड किया इसमें, ठीक। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट जो चित्रकार थे, चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था ये, ठीक है। ये स्वयं भी चित्रकारी करता था और चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था। तो ये अपने जो चित्रकारों को, ये जैसे उस्ताद मंसूर हो गया, इसको नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, ये पक्षी विशेषज्ञ था।
अबुल हसन था, नादिर उज़्ज़मा की उपाधि थी, व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा थी, ये फ़ारसी ईरानी में लिखी गई है, ठीक है, स्वयं उसकी आत्मकथा थी ये। मेवाड़ की संधि होती है मेवाड़ राजा अमर सिंह के साथ, राणा के मुग़ल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बेसिकली ये मेवाड़ को अकबर मतलब जीत तो लेता है हालांकि, लेकिन जो राणा प्रताप थे उनको ये पकड़ नहीं पाते हैं ये, ठीक है, वो उस तरीके से अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। तो लेकिन 1615 में जब जहांगीर शासक बनता है और 1605 में बनता है मतलब, और वहाँ से फिर ये शुरुआत होती है ये इनका शासन, और मेवाड़ से संधि कर लेता है ये, ठीक है। इसके समय पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे दल गुट बन गए थे एक तरीके से, ठीक है। कौन कौन से गुट थे, जैसे जुंटा दल था एक, नूरजहाँ ने जहांगीर से विवाह किया, बाद में बनाया, और अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे इसके, जुंटा दल, याद रखिएगा। उसमें एतमादुद्दौला जो कि नूरजहाँ का पिता था, मिर्ज़ा गियास बेग उसी को बोलते थे, असमत बेगम, आसफ़ खान था, और शहजादा खुर्रम, ठीक, याद रखिएगा, खुर्रम भी था इसमें। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शहदरा लाहौर में है, ठीक है। एतमादुद्दौला का मकबरा ये अपने पिता एतमादुद्दौला की याद में बनवाया था नूरजहाँ ने। ये पहला पूर्णतः संगमरमर से निर्मित ये मकबरा था, याद रखिएगा, प्रथम मुग़ल इमारत थी जिसमें पित्रा-दूरा का प्रयोग हुआ। पित्रा-दूरा समझते हो आप, ताजमहल गए हो, देखिए ताजमहल में अंदर जाइए, अगर आप देखेंगे तो जो डोम है वो, उसमें अंदर में या दीवारों पे ऊपर वो चमकदार जो शीशे लगे हुए हैं, रंगीन शीशे, और ये इस तरीके से, वो उसी को पित्रा-दूरा बोलते हैं उसमें, ठीक। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, शाहजहाँ आता है। जहांगीर के बाद शाहजहाँ का आता है। शाहजहाँ का परिचय देख लीजिए। जन्म 1592 में, माता का नाम जगत गोसाई, प्रिय पत्नी इनकी अर्जुमंद बानो बेगम थी मुमताज़ महल, जिनकी याद में ताजमहल बनवाया था। राज्याभिषेक आगरा में होता है। राजधानी जो है ये आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित करता है दिल्ली में, यही लेके आता है अकबर। शाहजहाँ जो है आता है, फिर यहाँ पे लाल किला वगैरह उसी के समय पर ये सब निर्माण होता है, ठीक है। आगरा से यहाँ लेके आता है दिल्ली में, ठीक। साम्राज्य विस्तार में देखिए, ये 1633 में इसने अहमदनगर जीता, मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित किया उसको, संधि की गोलकुंडा और बीजापुर से, ठीक है। औरंगजेब से, ये औरंगजेब भी 1636 से 44 के बीच में रहा, उधर दक्कन का सूबेदार बना था ये, और 53 से 58 तक रहा। यानी कि जब ये दक्कन का सूबेदार था तो इसको बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। इसी वजह से ये अपने सभी भाइयों में, जबकि ये काफ़ी वो था, छोटा था और महत्वाकांक्षी था ये, तो इसने अपने सभी भाइयों को परास्त किया, जैसे भी चाहे, मतलब दल बल छल का प्रयोग करके, और ये भारत मतलब हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है, ठीक, ठीक है। तो ये याद रखिए, और इसको जो फ़ायदा होता है वो दक्कन का सूबेदार रहते हुए जो भी इसने अनुभव प्राप्त किए थे उसी का ये पूर्णतः उपयोग करता है। कंधार ये शाहजहाँ के समय अंतिम रूप से मुग़लों में अधिकार से ये निकल गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उपाधि क्या थी ये शाहजहाँ की, अबुल मुजफ्फ़र सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी, ठीक, याद रखिएगा। शाहजहाँ के बारे में और कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। मुग़ल शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है इस समय, बहुत सारी इमारतें, मस्जिद और ये सारी चीज़ें बनी, ठीक है। फ़ारसी भाषा में दो शैली का विकास हुआ, एक भारतीय फ़ारसी और एक ईरानी फ़ारसी। कलीम राज कवि नियुक्त किए गए इसमें, कलीम का नाम याद रखेगा, ठीक है। कविंद्राचार्य, ये प्रश्न शायद पूछा गया है, ये शाहजहाँ के आश्रित कवि थे, ये कविंद्र कल्पलता की रचना की थी इन्होंने। बादशाह से निवेदन कर बनारस एवं इलाहाबाद प्रयागराज में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। ये जो कविंद्राचार्य थे, इन्होंने शाहजहाँ को बोला होगा जो भी है कि भाई वहाँ पे यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाए, चाहे वो वाराणसी हो या फिर प्रयागराज, तो वो समाप्त कर दिया गया। ये इनकी जो उपाधि थी वो सरस्वती की थी, ठीक है। तो ये शायद प्रश्न 2022 या 23 में PCS में ही पूछा गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्थापत्य के बारे में अगर हम देखें तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, आगरा का ताजमहल है, ये सब बड़ी भव्य जो इमारतें हैं ये सब बनाई गई शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक। ताजमहल की वास्तुकला भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय है। दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला, ये सब जाइए कभी, शीश महल, मोती मस्जिद, ये आगरा में ही है। एक मोती मस्जिद है जो दिल्ली के लाल किला में है, वो किसने बनवाई, वो औरंगजेब ने बनवाई, ठीक। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना की। अन्य कार्य क्या किया, सिजदा और जो पैबोस की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। ये प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो ये प्रथा प्रारंभ की थी बलबन ने, ठीक, उसको समाप्त कर दिया था शाहजहाँ ने। अब आता है औरंगजेब जो है उसका शासनकाल शुरू होगा। उपाधि आलमगीर, विश्व विजेता जिसको बोलते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय से प्रभावित था ये, मैंने बताया था पहले भी। फतवाए आलमगीरी औरंगजेब के काल में रचित गई। 1681-82 में ये दक्कन का जो है वो
दौरा किया था इसने, मतलब गया था घूमने। ठीक, बीजापुर को इसने 1886 में जीता था, गोलकुंडा को 87 में जीता था, ये पूछा जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक इसने 2 बार करवाया, एक बार 21 जुलाई 1658 में, दूसरा 5 जून 1659 में। लगभग 49 वर्षों का शासनकाल रहा, 58 से लेकर 1707 तक। ठीक है, औरंगजेब के बारे में कुछ चीज़ें जानिए। 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया इसने। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन, ये सब जो अकबर के टाइम से शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की, वो सब बंद करा दिया इसने। ठीक है, रबिया उद दौरानी का मकबरा का निर्माण करवाया ये औरंगाबाद में। बेसिकली उसको बीबी का मकबरा बोलते हैं। और वो जो ताजमहल यहाँ बना हुआ था आगरा में, उसकी फूहड़ नकल का मतलब है वो देखिएगा आप उसको उसको मतलब देखने पे ही पता चलेगा कि ये उसकी फूहड़ नकल है ये। ठीक है, ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला, द्वितीय ताजमहल की उपाधि। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, जहाँ आरा को साहिबात उज़ ज़मानी की उपाधि दी थी, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, संत समर्थ रामदास इसके जो है वो समकालीन थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, औरंगजेब तक। यहाँ आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको कैसा लगा। आपको वीडियो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, अच्छा लगा, बुरा लगा, या जो भी, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।